तो जब हम ऊपर से डालते हैं तो नीचे दूध रह जाता है, ऊपर झाग बन जाता है। जब हम पीते हैं तो वो झाग झाग सा मुंह पे आता है। तो लोगों को ये कहीं लग को देखने को मिला होगा कि एक जो रिश्वत वाली चीज़ जो है अडानी ग्रुप में देखने को मिल रही है, तो ये भी इसके ऊपर एक निगेटिव असर डालेगा। कि न्यूज आ रही है ना, अभी उसकी मुझे अच्छी तरह पुष्टि में हम कैसे जा सकते हैं, वो जाएंगे सर अपने माइंड से, अपने बोलने के तरीके से, अपने आचरण से और अपने अंदर की नीयत को साफ करके। मैं आपको अगर आपको उन्नति मिलेगी तो हमें कुछ नहीं देखना है कि किसका पोर्टफोलियो लाखों करोड़ों का है, हजारों का है, माइनस में, इसमें उसमें, ये छोड़ो, ये सब छोटी बातें हैं। एक बटन उल्टा और एक बटन ऊपर नीचे कर दिया और मैं कह रहा हूँ ये गलत है, नहीं मेरा भाई कह रहा नहीं सही है, तो मैं उसे सही कैसे बता दूंगा। ये झाग सा उठ रहा है, बबल सा है, क्योंकि सेबी के चेयरपर्सन ने कुछ चीज़ें बोल दी। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हो सकता है वो 1-2-4 दिन ना हो सकता है मंडे से हो जाए, है ना। अब या सुजलोन एनर्जी भी वो जो झाग मिड कैप, स्मॉल कैप या अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने आ रहा है, क्या उसके लपेटे में भी सुजलोन एनर्जी आ सकता है, उसके बारे में भी आज नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर एक शेयर के बारे में। काफ़ी लोग कहते हैं सर इस शेयर के बारे में वीडियो बनाओ। जब मैं इसके बारे में देखता हूं तो मुझे इसकी सेल्स ना कई हज़ार करोड़ों रुपए में मिलती है और उसके बाद जो इसका प्रॉफिट आता है वो मुझे एक्चुअल लगता ही नहीं कि जिस कंपनी की इतनी ज़्यादा सेल्स हो, इतना बड़ा उसका काम काज हो, फिर उसकी सेल्स तो ज़्यादा ही है पर उसका प्रॉफिट में वो इंक्रीज़ क्यों हमें नहीं दिखता। तो बात करेंगे हम राजेश एक्सपोर्ट्स की, जो एक सोने का व्यापार करता है, उस कंपनी के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे सर जीटीएल इंफ्रा की रोक काटने के बाद भी लोग कहते हैं सर क्या दया दृष्टि इसके अंदर बन सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में, क्योंकि 116 या 15 रुपए का हाई मारने के बाद शेयर आज आपको बहुत नीचे मिल रहा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। क्या सुजलोन एनर्जी भी वो जो झाग मिड कैप, स्मॉल कैप या अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने आ रहा है, क्या उसके लपेटे में भी सुजलोन एनर्जी आ सकता है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सबका व्यापार अलग अलग होता है। सब अपने व्यापार से जो भी कमाते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कोई काम करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई ठेला, जो मर्जी कोई काम करे, सब अपनी जीविका चलाने के लिए वर्क करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। इसलिए किसी की भी जीविका के बारे में उंगली नहीं उठानी है, चाहे वो किसी तरीके से अपने वर्क को कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो उसका अपना वर्क है। हमें अपने ऊपर ये बदलाव करने हैं कि हम जिस स्थिति में इस वक्त हैं, इससे और अच्छी स्थिति में हम कैसे जा सकते हैं, वो जाएंगे सर अपने माइंड से, अपने बोलने के तरीके से, अपने आचरण से और अपने अंदर की नीयत को साफ करके। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अंदर की नीयत अगर अच्छी हो गई ना, शेयर मार्केट में तो आप मस्ती में वर्क करोगे, आगे जाकर आपको उन्नति मिलेगी। तो हमें कुछ नहीं देखना है कि किसका पोर्टफोलियो लाखों करोड़ों का है, हजारों का है, माइनस में, इसमें उसमें, ये छोड़ो, ये सब छोटी बातें हैं। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, चीज़ों को समझना है। क्या उन झाग की स्थितियों में जो उत्पन्न हो रहे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप में, क्या वो शेयर हमारे पास हैं? अगर हैं तो उनके अंदर क्या स्थिति बननी चाहिए, बस हमें वो चीज़ें समझनी है। तो हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो आगे जाकर, अब जो मार्केट में अभी गिरावट हुई ना, आगे भी हो सकती है, क्योंकि बड़े बड़े चैनल कह रहे हैं भाई ये झाग सा उठ रहा है, भाई बबल सा है, क्योंकि सेबी के चेयरपर्सन ने कुछ चीज़ें बोल दी। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, हो सकता है वो 1-2-4 दिन ना हो सकता है मंडे से हो जाए, है ना। अभी आपको देखने को मिला होगा कि एक जो रिश्वत वाली चीज़ जो है अडानी ग्रुप में देखने को मिल रही है, तो ये भी इसके ऊपर एक निगेटिव असर डालेगा। कि न्यूज आ रही है ना, अभी उसकी मुझे अच्छी तरह पुष्टि नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में आपको बता नहीं सकता। फिर भी एक जो मामला अडानी ग्रुप से है, जांच कर रही है अमेरिका की कंपनियां, तो एक और ये चीज़ें गिरावट के सिलसिले से जुड़ सकती हैं। जो न्यूज़ बहुत बड़ी है ना, हिडनबर्ग की चीज़ें आई थी, तो न्यूज़ को समझो और उसकी क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं, इसके बारे में हमें वर्क करना पड़ेगा। आप ये समझो, देखो सेबी के चेयरपर्सन ने कहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो झाग जैसा मिड कैप, स्मॉल कैप में लग रहा है। इसका मतलब आप समझे कि भाई एक दूध है, दूध को हमने किसी गिलास में डाला, तो जब हम ऊपर से डालते हैं तो नीचे दूध रह जाता है, ऊपर झाग बन जाता है। जब हम पीते हैं तो वो झाग झाग सा मुंह पे आता है।
तो लोगों को ये कहीं लग रहा हो कि भाई बहुत तेज़ी आ रही है, बहुत कुछ अच्छा हो गया हर एक कंपनियों में, पर सतह में जो दूध है ना, एक्चुअल में वो चीज़ें हैं। आप क्या समझ रहे हो, उसको समझें, आप बातों को समझें। यहाँ पर अगर सेबी पर्सन ने ये कहा है तो उन्होंने वो झाग की स्थितियाँ बताई हैं, यानी कि दूध इतना है ना तो इतना उसके ऊपर झाग है, वो प्रॉब्लम है। समझ रहे हो, जो इतना नीचे है ना वो प्रॉब्लम नहीं है। बातों को समझो। अगर सुजलोन एनर्जी का जो काम है बहुत अच्छा इतना है, उसका शेयर प्राइस बढ़ा कर इतना कर दिया, वो झाग है। समझ रहे। इसी तरीके से कोई और शेयर है जिसका प्राइस 50 रुपये होने चाहिए, वो 100 पे मिल रहा है, तो वो झाग है। बाकी चीज़ें तो वो चीज़ों के ऊपर बोला है, तो इसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव ले रहे हैं। मैंने आपको समझा दिया ना, दूध का, कॉफ़ी का तरीका या गन्ने का जूस जब पीतो पर झाग, तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उन चीज़ों को समझो कि जो आपके पास शेयर हैं वैल्यूबल होने चाहिए। NHPC का शेयर जो आपके पास है एक बहुत वैल्यूबल शेयर है, पर उसकी रणनीतियाँ मैंने आपको हर बार एक तरीके से, अलग तरीके से बताई है। सुजलोन एनर्जी का शेयर आपके पास है, पर उसकी रणनीति जो तेज़ी के साथ उभरी थी वही मैं आपको बता रहा। देखो सर, जब मैं सुजलोन एनर्जी के बारे में आपको पहले बताता गया तब लोगों ने समझा ही नहीं उस चीज़ को। अब ये जो झाग वाली चीज़ें आ रही हैं, बुलबुले वाली चीज़ें आ रही हैं, बबल वाली चीज़ें आ रही हैं, अब लोग समझ रहे हैं। तो जब भी आपके आंखों के सामने वो शेयर रफ्तार पकड़ रहा हो जो काफ़ी दिनों से चलाना और उसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हो, कर्जे में डूब रहा हो और कई कई चीज़ें उसके उभर के आ रही हो और निरंतर उसको ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और भागा जा रहा है, शेयर भागा जा रहा है, तो समझ लीजिए ये एक बबल है। आप अपने शेयर प्राइस की गणना तब कर सकते हैं जब वो अपनी सेल्स को बढ़ाकर, अपने प्रॉफिट को कई गुना बढ़ाकर और अपने कर्जे को कई गुना घटाकर आगे की स्थितियों में और क्वार्टर अच्छे देता जाए, तब उसकी स्थितियों को हम समझेंगे। 1-2 क्वार्टर से पूरी कंपनी की स्थिति हम नहीं समझ सकते, क्योंकि उससे पहले कई क्वार्टर में उन्होंने अपनी हर एक स्थिति को दिखाया है। तो मुझे लगता है कि सुजलोन एनर्जी जैसा शेयर भी कहीं झाग की स्थितियों में तो नहीं आ गया है। सबसे पहले हम देखेंगे सर, दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब 1560 करोड़ रुपए की सेल्स की थी, जो वाकई काबिल तारीफ़ है, और करीब 203 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया था। कंपनी के पास काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, काफ़ी ऑर्डर बुक है। बीच में जो ऑक्शन जो चीज़ें आई थी भाई, रिवर्स ऑक्शन की चीज़ें, नीलामी की चीज़ें, उससे कोई भी फ़र्क कंपनी में पड़ने वाला नहीं है। कंपनी कह रही भाई 5 से 7 साल हमारे निकल जाएंगे, जो हमारे पास ऑर्डर बुक है, हमें किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कंपनी यहाँ से मजबूत है। दूसरा आपको देखना, अभी मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि आंध्र प्रदेश में भी इकाई स्थापित करने के लिए कई हज़ार करोड़ रुपए सुजलोन एनर्जी एक योजना बना रहा है। उससे पहले भी कई अपनी स्थितियाँ को सुजलोन एनर्जी अच्छा कर चुका है। पर जानने की बात यह है कि जो कंपनी के शेयर 50 रुपये 7 पैसे का हाई और 6 रुपये 95 पैसे का लो एक साल में मारा था, तो ये हो सकता है एक बबल। क्यों हो सकता है? क्यों सर? एक साल में 6 रुपये 95 पैसे से शेयर आपको 50 रुपये करीब में मिल रहा है, तो मैं उस स्थिति को आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर कंपनी का काम सही है, लेकिन जो झाग वाली स्थिति है मैं आपको बता रहा हूँ। 50 रुपये से गिरने के बाद आज शेयर 39 रुपये करीब है, यानी कि करीब करीब 11 रुपये अभी शेयर अपने हाई से नीचे है। तो ये और नीचे भी आ सकता है भाई। क्यों? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप की वजह से, इसके चीज़ों की वजह से नहीं कि हम सोचे सर सुजलोन गिरा ही जा रहा है। भाई माहौल क्या क्रिएट हो रहा है? माहौल ये क्रिएट हो रहा है कि जब निपॉन इंडिया जैसे म्यूचुअल फंड वाले जैसे अपनी मिड कैप स्मॉल कैप से निकासी करने की बता रहे हैं इतने दिन हो जाएंगे, तो हम सुजलोन को बाई की स्थिति से नहीं देख सकते, होल्ड की स्थिति से देख सकते हैं, बाई की स्थिति से अब हम शेयरों को नहीं देख सकते। जिस तरीके से हर एक चीज़ में जब हमें झाग दिख रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि कल को परसों में अगर आपको कहीं तेज़ी दिखेगी तो आप उसमें पिघल ना जाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भाई सेबी जो निगरानी करता है उसके चेयरपर्सन बोल रही है, और ये उन्होंने बोला तो हर एक न्यूज़ चैनल और हर एक न्यूज़ में इंटरव्यू आ रहे हैं। बातों को समझो। तो ये वो झाग हो सकता है जो 50 पे गया है ना। तो भैया 6 रुपये 95 पैसे से एक साल में 50 रुपये शेयर जाएगा, भाई ऐसा क्या पंख लग गए? जो सालों से जा नहीं रहा था एक साल में पहुंच गया। ऐसे कई कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं जो काफ़ी दिनों से नहीं बढ़े, एक साल में पता नहीं कहाँ से कहाँ है। तो उन चीज़ों की आपको स्थितियों को जानना है ना।
कंपनी बेस्ट है। तो मैंने आपको ये दूध है ना, इसके ऊपर वाले झाग की चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, तो ये झाग है तो ये ठंडा भी तो होगा ना, यानी कि गिरावट हो सकती है। मैं आपको बता दूँ, जो चीज़ों को समझ रहा है वो चीज़ों को समझ। अब गिरावट होने से कंपनी नहीं ख़राब होगी, कहीं आप सोचो कि नहीं। देखो सर, ये जो झाग है कभी ठंडा तो होगा, ठंडा होने के बाद कंपनी अपने तरीके से सारी चीज़ें करेगी, तो फिर क्या होगा, आगे जाकर ग्रोथ होएगी। तो बहुत बेस्ट वीडियो बनाई है, इस चीज़ को समझना। दूसरा, हम NHPC पे काफ़ी उंगलियां उठा रहे हैं, क्योंकि NHPC भी काफ़ी दिनों से नहीं बढ़ा था। उसके बाद उसने काफ़ी अच्छे संकेत दिखा और कई बार ये नीचे आया, कई बार उठा। तो यहाँ कितने तरीक़ों से हमने प्रॉफिट कमाया होगा। देखो सर, हमने तो कमाया है, मैं आपको बताऊँ, और जो मेरी वीडियो देख रहा हो उसे पता है कि अच्छे शेयरों से भी प्रॉफिट लिया जाता है। अब जो हमारे पास शेयर पड़े हैं वो अब लंबे समय के लिए पड़े हैं, उसमें कभी ना कभी आगे जाकर हम एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी झाग की स्थितियाँ चल रही हैं। तो आज पूरी जो वीडियो है झाग पर होने वाली है ना, बबल पे होने वाली। भाई 116 रुपये का हाई और 38 रुपये करीब का इसने लो लगा रखा है। तो ये भी मुझे लग रहा है झाग की स्थितियाँ, लेकिन इस झाग की स्थितियों में किसी ना किसी ने तो पैसा कमाया ही है ना। बातों को आपको समझना पड़ेगा कि जो शेयर काफ़ी सालों से ना बढ़े और एकदम से बढ़े, उसमें कमाने के मौके आते हैं। पर जो अपनी वैल्यू को निखार कर रहा है, उसमें अगर गिरावट हो रही है, भाई साहब बहुत अच्छा मौका आ जाता है वो। NHPC जल विद्युत में एक बड़ा नाम है, नेपाल हो, बाहर देश हो, इंडिया हो, सबसे बड़ा ये वर्क कर रहा है इंडिया में। नंबर 1 कंपनी है इंडिया की जल विद्युत में, और कई परियोजना चला रही है। अब विंड की तरफ, सोलर की तरफ भी ये अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाती जा रही है। तो हाल ही में इसके शेयरों में जो गिरावट हो रही है वो उनको चुभ रही है जिन्होंने ऊपर ख़रीद लिया, और ये उनको कभी नहीं चुभेगी जिन्होंने इससे 1 साल के अंदर अच्छा प्रॉफिट कमाया है, बेचा है, खरीदा और अपने शेयरों को अलग से भी दूसरे अकाउंट पे रखा है। जिन्होंने दूसरा अकाउंट नहीं खुलवाया, कृपया वो अपने दूसरा अकाउंट खुलवा सकते हैं, और ज्वाइन बटन भी है, उसके अंदर सहयोग दीजिए और अपनी चीज़ों को बदलिए, है ना। 29 रुपये, 59 रुपये, 89 रुपीज़ का मैंने ज्वाइन बटन का आपका ऑप्शन रखा है, जिससे कुछ चीज़ों में निखार आ सकता है अगर आप उसे दिल से चीज़ों को करेंगे। और जिन्होंने दोबारा से रीज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। तो सर देखो सर, ये भी झाग की स्थितियों में आ रहा है, क्योंकि इसका शेयर भी 38 रुपये से 116 रुपये के करीब गया है पिछले 1 साल में। तो यहाँ से भी इस शेयर के अंदर अगर गिरावट हो, देखो सुजलॉन एनर्जी में गिरावट होएगी, कोई वो निगेटिव नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो देश के साथ, वर्ल्ड की स्थितियों के साथ भी वर्क करता है और ये अपनी परियोजना भी बताता जा रहा है। दूसरा, NHPC जब नेपाल की परियोजना के लिए भी वर्क कर रहा है, इंडिया के लिए भी कर रहा है, और RK सिंह जी ने कहा था कि जल विद्युत एक अच्छी चीज़ें हैं, तो ये भी आपको समझना चाहिए। और बजट में भी जल विद्युत के लिए चीज़ें होंगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट शेयर है, अगर ये गिरावट करता है तो एवरेज करने के मौके अभी नहीं आएंगे, आगे जाकर आ सकते हैं। अभी शेयर 82 रुपये करीब चल रहा है, यानी 116 रुपये से भी नीचे गिर गया। दूसरा, आपको समझना है कि सरकार ने OFS लाया था, 3.5% का स्टेक वो सेल करना चाह रहे थे। क्या रेट पर, 66 रुपीज़ पर। वहीं से इस शेयर के अंदर तेजी आई थी। फिर उसके बाद एक न्यूज आई जहां पर कंपनी के जो पात्र अंदर के वर्कर हैं उनके लिए भी 71 रुपये में, समझने वाली बात है सर, 71 रुपये में उनको शेयर दिए जाएंगे OFS के माध्यम से। अंदर के जो कर्मचारी हैं, कितने शेयर थे वो, 50.5 लाख वो करीब शेयर थे, ये अंदर के कर्मचारियों को दिए जाएंगे। यानी कि जब अंदर के कर्मचारी 71 रुपये में शेयर को लेके बैठे हैं, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी मुझे बताओ। टेंशन उसे लेनी चाहिए जो इस शेयर को बिना सपोर्ट के ना देख रहा हो। सपोर्ट 2 लगी है यहाँ पर। 66 रुपये में जब इसका OFS आया था सर, पूरा भर गया था। 71 रुपये में जब अंदर के कर्मचारी लेंगे तो वो भी एक सपोर्ट है इसकी। नीचे तो जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, लेकिन हमें एक चीज़ें मिल गई कि अंदर की चीज़ों के साथ 66 और 71 रुपये का चीज़ों के साथ। तो ये वैल्यूबल शेयर है, और वैल्यूबल शेयर इसलिए भी है, जल विद्युत में अच्छा नाम है, विंड में काम कर रहा है, और सोलर में भी बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि इसने गुजरात राज्य बिजली निगम से भी एक 200 मेगा परियोजना जो गुजरात के नवकरणीय ऊर्जा पार्क में स्थापित की जाएगी, वो जीत ली है, जो 18 महीने में पूरी भी हो जाएगी। यानी कि सोलर के क्षेत्र पर NHPC ने एक और अपनी नीलामी को जीत लिया है, जहां ये जल विद्युत के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो में जोड़ता जा रहा है। वो है
अपना सोलर का क्षेत्र। तो बहुत बढ़िया ये न्यूज़ है, गुजरात से निकल कर आई है ना। अगर प्रमोटर इसके अंदर अगर हम देखें तो वो करीब इसके अंदर प्रमोटर हैं जो 70.95% प्रमोटर हैं। एफआईज इसके अंदर करीब 7.38% है। डीआईज इसके अंदर करीब 13.42% जो बढ़ रहे हैं। पब्लिक कम हो रही है। पब्लिक इसके अंदर दिसंबर 2023 तक जो थी वो करीब 6.73% है। देखो सर, इस शेयर के अंदर की प्रतिक्रिया वही समझेगा जिनको सपोर्ट 66 का ओएफएस के माध्यम से 71 रुपये का कर्मचारियों के माध्यम से मिला हुआ है, वो इसकी वैल्यू समझेगा। और ये क्या काम करती है, जब इसकी वैल्यू आपको समझ में आएगी तो आप इसको लंबे समय के लिए रख सकते हैं। कुछ चीज़ों को लंबे समय के लिए भी छोड़ना पड़ता है ना, तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स की। सर देखो सर, एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि अगर सोना आगे तक चलता जाएगा तो इस कंपनी का नाम भी आगे तक होता जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास है ना, कितनी बड़ी बात है ये। और ये दुनिया की एकमात्र सोने की रिफाइन पास। तो हम इस कंपनी की जो वैल्यूबल चीज़ें हैं उसकी भी तलाश करेंगे, जो निगेटिव चीज़ें उसकी भी तलाश करेंगे। सोने के कारोबार में कंपनी लगी हुई है और अच्छा वर्क ये कंपनी करती है। कंपनी के पास 29,000 आभूषण के डिजाइन की एक बड़ी श्रृंखला है जो सक्रिय है, जो यानी कि 29,000 इसके पास डिजाइन है आभूषण के। तो कंपनी बेस्ट है। कंपनी बेंगलोर में अपना R&D यानी कि अनुसंधान एवं विकास की चीज़ों के साथ भी, विनिर्माण के साथ भी बेंगलोर में इसकी एक कार्यालय है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। कंपनी स्विट्ज़रलैंड में भी अपनी रिफाइनरी की चीज़ें देखती है। कंपनी का काम, नाम और चीज़ें बहुत उज्ज्वलता की ओर हमें देखने को मिल रही है। दुनिया में उत्पादित सोने का 35% प्रसंस्करण करता है ये, यानी कि उसका मैन्युफैक्चरिंग जो भी चीज़ें वो ये चीज़ें करता है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी लाजमी हमें अच्छी लग रही है। देखो तो इस कंपनी के अंदर काफ़ी लोग इसलिए सक्रिय हो रहे हैं, एक तो इसकी सेल्स देखकर। अगर इसकी दिसंबर 2022 की अगर हम सेल्स देखें तो हम तो वैसे ही हैरान हो जाएंगे। अगर आप ऐसी कंपनी की सेल्स देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल्स देखकर हम किसी भी कंपनी के अंदर एंट्री करते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी बहुत ज़्यादा जल्दी से आपको अपने ऊपर बहुत बढ़िया करके दिखाएगी। क्योंकि सर देखो, बाद में हमें देखना है कि अपनी सेल्स को कम या अपने प्रॉफिट को कम तो नहीं कर दिया इन्होंने। तो दिसंबर 2022 में अगर इसकी हम सेल्स देखें तो वो करीब 94,474 करोड़ 94,474 करोड़ की सेल दिसंबर 2022 में। और प्रॉफिट कितना था? 422 करोड़। देखो सर, जो कंपनी 94,474 करोड़ की सेल्स करेगी उसका प्रॉफिट इतना कम कैसे है? अगर हम इसकी दिसंबर 2023 की सेल्स देखें, जहां इन्होंने 94,000 करोड़ करी थी, तो दिसंबर 2023 में कंपनी ने जो सेल्स की थी वो करीब सीधा ही घटा दी। 65,477 करोड़ की कंपनी ने दिसंबर में सेल्स करी और प्रॉफिट कितना करा है? 12 करोड़ की। 422 करोड़ से तो 12 करोड़ प्रॉफिट कर दिया। 94,000 करोड़ की जो करीब बता रहा हूँ कि जो सेल्स की, उसे 65,000 करोड़ में ला दी। कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। और 12 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है। सितंबर में अगर हम देखें 2023 में कंपनी ने वहाँ और सेल कम करी थी, जो करीब 38,066 करोड़ की सेल्स करी थी। तो यानी कंपनी की जो सेल्स है ना, साल दर साल कम होती गई है। और इतनी ज़्यादा सेल्स करने वाली कंपनी के अंदर हमारा दिमाग जा रहा है इसकी चीज़ों को देखकर कि ये सोने पे एक तो बहुत बढ़िया वर्क करती है, कई बढ़िया इसकी चीज़ें हैं, तो लाजमी ये अपने ओर आकर्षित कर रहा है। अगर साल भर का इसका हम हाई देखें तो वो 669 रुपये का इसने हाई मार दिया है और करीब 280 का लो मार दिया है। अभी शेयर आपका 289 रुपीज़ में चल रहा है, यानी कि कंपनी अपने लो पर चल रही है। देखो सर, ऐसी कंपनी जो अपने लो पर चल रही है और इतने हज़ार करोड़ों रुपए की ये सेल्स करती है, तो वो वैल्यू इसके प्रॉफिट में निकल कर क्यों नहीं आ रही है? 12 करोड़ की इसकी प्रॉफिट होना एक आप में अचंभित कर देता है कि इतना बड़ा कारोबार और 12 करोड़ हो रही है। यानी कि कंपनी का जो अभी शेयर प्राइस आपको मिल रहा है, ठीक मिल रहा है, मैं आपको बता दूं, है ना। तो यहाँ से ये कंपनी के शेयर प्राइस देखो, अभी तो सर झाग वाली चीज़ें चल रही हैं, मैंने आपको बताया, आगे की दृष्टि से होल्ड करने वाला है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र तो इसके अंदर रहेगी, ये आप पकड़ के बैठ जाओ। दूसरा, 29,000 इसके पास डिजाइन है,
जो रिटेल कस्टमरों के लिए भी है, तो ये भी इसकी एक वैल्यूबल चीज़ है। कंपनी के पास अपनी अनुसंधान एवं विकास के चीज़ें कार्यालय हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, 2015 में इन्होंने स्विट्ज़रलैंड की एक फैक्ट्री का भी अधिग्रहण किया था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर भी वर्क चल रहा है। तीसरा, अगर हम देखें तो कंपनी ने अभी हमें बताया था कुछ महीने या बहुत ज़्यादा महीने पहले, साल भर से पहले, कंपनी अपनी चीज़ों को ईवी के क्षेत्र में डालना चाह रही है और वो कहीं ना कहीं ईवी वाहन के लिए बैटरी का, लिथियम बैटरी का निर्माण करने की चीज़ों के साथ आगे बढ़ रही है कंपनी के द्वारा, ये हमें बताया गया था। क्योंकि कंपनी अपनी चीज़ों को ईवी के क्षेत्र में और डिस्प्ले, फेब और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दिख रही है। ये तब की बात है जब वेदांता और फॉक्सकॉन का आपस में एक प्लांट खुलने की चीज़ों के साथ हमारे सामने है। ये न्यूज़ तब की है, लेकिन हमें देखनी तो पड़ेगी ना कि कंपनी अपने व्यापार की स्थितियों के बारे में हमें बता रही थी और करीब ईवी के क्षेत्र में इस तरीके से बैटरी के लिए वो 50,000 करोड़ निवेश करने की बातें हमें बता रही थी। दूसरा, डिस्प्ले फेब के लिए वो 24,000 करोड़ की चीज़ों के साथ निवेश करने की बातें इसने बीते दिनों में बता दिया है। यानी कि कंपनी अपने सोने के व्यापार से अलग व्यापार करने की स्थितियों में भी आ रही है, यानी कंपनी यहाँ पर अपने व्यापार को बढ़ा रही है। तो यहाँ से ये पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, पर ये जब चीज़ें होंगी तब हमें उस पर विश्वास करना है और उन चीज़ों को देखना है। कभी कभी कंपनी की जो न्यूज़ है ना बहुत पुरानी होती है, 2015 की, जब ये स्विस के साथ इन्होंने ये अधिग्रहण किया था फैक्ट्री का, तो वो भी न्यूज़ आपको 1-2 हफ्ते पहले देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि काफ़ी अफवाहें भी उन शेयरों में चल जाती है जिन शेयर हमारे नज़रों की तरफ होते हैं। कंपनी का शेयर आपको बुक वैल्यू से भी कम मिल रहा है। कंपनी की बुक वैल्यू 516 रुपये करीब और 289 करीब, 289 रुपीज़ करीब का शेयर मिल रहा है। तो कंपनी का शेयर यहाँ पर तो सर होल्ड करने वाला बन रहा है। अभी लेने वाली स्थितियां तब दिखेगी जब ये शेयर आपको 300 रुपये से ऊपर जाता हुआ दिखाए, क्योंकि अभी अपने 280 के लो पर ही चल रहा है 289 की तरफ। तो यहाँ से कभी भी चीज़ें नीचे की तरफ भी निकल सकती हैं। और जब हमारी देखो सर, शेयरों को लेने के तरीके होते हैं। जब शेयर काफ़ी नीचे गिर जाता है, वो अपनी लो पर चला होता है और वहाँ पर थोड़ी सी रंगीनता दिखाए, तो वहाँ लेने वाला नहीं बनता है। लेने वाला तब बनेगा जब वो अपनी चीज़ों से 20-30 रुपये और वो उठ कर हमें दिखाए, ऐसा बड़ा शेयर, ये मैं आपको बता दूं, है ना। तो अभी मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर काफ़ी समय देना पड़ेगा, क्योंकि साल दर साल इन्होंने अपनी 94,000 करोड़ से सेल्स को 65,000 करोड़ पे लिया है। ये एक सोचने वाली विषय बन जाता है। तो 422 करोड़ से 12 करोड़ मात्र पे कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है, तो ये भी एक सोचने का विषय इसके अंदर बन जाता है। प्रमोटर इसके अंदर कंपनी में जो है वो करीब 54.55% के इसके अंदर प्रमोटर हैं। एफआईज इस कंपनी में है वो करीब 15.78% के हैं और डीआईज इसके अंदर करीब 11.07% के इसके अंदर डीआईज है और पब्लिक इस कंपनी के अंदर है 18.60%। देखो सर, शेयर होल्डिंग का पैटर्न लाजवाब है, सही है। थोड़ा आपको सेल्स को इसकी इंक्रीज होने दो, क्योंकि जब ये 65 से अगले क्वार्टर जब आएगा उसके अंदर अगर इन्होंने सेल्स को घटाया बढ़ाया तो उस पर ये शेयर डिपेंड है। हाल ही की स्थिति को आपको ये समझना पड़ेगा। कंपनी का काम, कारोबार सब कुछ अच्छा है। देखो सर, पहली बार इसकी अंदरूनी चीज़ों को मैंने देखा। जब भी कोई मेरे से इसके बारे में पूछता था तो सबसे पहले मैं इसकी सेल्स देखता था और इसके प्रॉफिट देखता था। उस अंदाजे से मैं आपको ये चीज़ें बता देता था। आज मैंने इसके ऊपर इसलिए वीडियो बनाई क्योंकि कमेंट के सिलसिले इतने ज़्यादा हो गए, अभी तक के मेरे से कम 100 से ऊपर बार इसके ऊपर पूछा गया है, तो मैंने सोचा अब इसके ऊपर वीडियो बनानी पड़ेगी। इसी तरीके से लोगों ने मेरे से बंधन बैंक के बारे में पूछा, मैंने उसकी वीडियो बना दी। सर्वोटेक के बारे में पूछा, उसकी वीडियो। जो मुझे दिखता है मैं उस पर चीज़ें काम करता हूँ। मुझे ऐसी कुछ चीज़ें आपसे छुपानी नहीं है। मुझे अगर छुपानी होती तो मैं इतनी बड़ी चीज़ें आपको नहीं बताता कि भाई झाग है। मैं आपको इतनी बड़ी चीज़ें नहीं बताता कि इतनी 1000 करोड़ की सेल्स और प्रॉफिट इतना सा है। मैं भी प्रॉफिट देखकर लोगों की तरह कुछ उकसाने वाली चीज़ें आपको बता सकता था, पर मेरे अंदर वो आदत नहीं है। तो इस कंपनी से बन रही है फ़िलहाल के लिए दूरी, और जिनके पास है उनको होल्ड, और आगे के क्वार्टर हमें देखने पड़ेंगे। पहले हमें मिड कैप और स्मॉल कैप की स्थितियों से निपटना पड़ेगा। साफ बात हुआ। और आगे आ रहे हैं इलेक्शन, उसकी भी डेट आ गई है, तो सारी स्थिति को आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि अगर आपका इतना सा भी जख्म हो जाता है ना, इतना सा भी चोट लग जाती है, तो आप सोचते हो जल्दी से सही हो जाए। ये आपके साथ है, मेरे साथ है, ये जितने भी लोग होते हैं, जरा सा दांत में दर्द हुआ भाई सही हो जाए, उंगली कट गई सही हो जाए। जब इतने जख्म से हम इतने परेशान हो जाते हैं और अपने को स्वस्थ करने की चीज़ों के साथ निकल जाते हैं, तो फिर आपके शेयर उस वैल्यू के हिसाब से क्यों नहीं
जो आपकी स्थितियां तो पैसे की डाउन कर रहा है और आपकी माइंड की स्थितियां भी बेकार करता जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं GTL इंफ्रा के बारे में। देखो सर, ये शेयर मेरे पास भी थे और मैंने आपको कहा था कि मैं 202 रुपये 45 या 40 या 2 रुपये 50 पैसे, मैं भूल गया उसकी बात है, मैंने वहाँ रोक काट दिया था। उसके बाद भी शेयर आज आपको नीचे ही मिल रहा है 1 रुपये 75 पैसे में। कंपनी क्या काम करती है? कंपनी आपको पता है टावरों में काम करती है और टावर भी इनके कभी ना कभी चोरी होते आपको देखने को मिल जाते हैं। कंपनी को संभाल किसने रखा है? कंपनी को संभाल जो रखा है DIS ने संभाल रखा है, क्योंकि कंपनी को उन्होंने कर्जा दिया था, इसलिए वो बैठे हैं अपने इंतजार में। इसलिए वो समय पर अपने स्टेक को कम भी कर देते हैं जब ये शेयर ऊपर की तरफ जाता है। तो ध्यान रखिए सर, कंपनी के ऊपर है कर्जा, और कंपनी को कर्जा इसलिए क्योंकि कंपनी की स्थितियां जो है डाउन चलती जा रही है और दिसंबर 2020 से अभी तक के कंपनी लॉस करती जा रही है। इस बार भी दिसंबर 2023 में कंपनी ने करीब जो सेल्स की थी वो 338 करोड़ की सेल्स और 195 करोड़ का इसने लॉस किया था। 2020 से लगातार लॉस करती जा रही है। तो इस कंपनी के अंदर आपको क्या मिलेगा? जो कंपनी खुद ही लॉस में चलती जा रही है। ये तो इस बार इन्होंने बहुत कम लॉस किया, इससे पहले काफ़ी लॉस होते हैं इनके। 2 रुपये 64 पैसे का इसने हाई और 60 पैसे का इसने लो मार रखा है पूरे साल में। इन पैसों में अब आप देख लो आपके पैसे कितने कम हुए होंगे। मैं कह रहा हूँ ना कि जब आपके जख्म छोटे से होते हैं तो उसे निपटाने लग जाते हैं, जब आपके जख्म मार्केट में पड़े उसे हम निपटाते नहीं। मैंने रोक काटा तो आपको क्या करना है? आपको होल्ड करना है। जिनकी शेयर नीचे ऊपर लिए गए हैं ना, तो उनको होल्ड करना है और मौका देखना है और मौका देख के अपने हिसाब से अच्छे शेयरों की तरफ जाना है। टावर में ही काम करना है तो इंडस टावर बहुत बेस्ट शेयर है, ये आपको समझना है ना। वो कमा भी रहा है, प्रॉफिट भी कर रहा है, चर्चाओं में भी है। ये तो चर्चाओं में ही नहीं रहता। जो शेयर ज़्यादा चर्चाओं में ही नहीं रहता ना, तो समझ लेना ना उसके अंदर बस पैसे फंसेंगे। तो अपने रोग को काटने की स्थितियाँ बता रहा हूँ। इस कंपनी के अंदर लाजमी 5 के बाद ही कुछ स्थितियाँ अच्छी होंगी, पर एक साल में जब 2 रुपये 64 पैसे से नहीं बढ़ा तो 5 रुपये कब बढ़ेगा? तो हो सकता है ऑपरेटर जागे हैं, वो शेयर प्राइस को ऊपर ले जाएं, फिर आप सोचें नहीं मज़ा आ गया जी। प्रमोटर अगर इस कंपनी के अंदर देखें तो वो करीब 3.28% है। FIs इसके अंदर करीब 0.10% है। DIs ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं भाई DIs अपने इंडिया के हैं। मैं खुद ही कहता हूँ, उनको ज़्यादा पता होता है कंपनी के बारे में, पर DIs होने का मतलब है कि बैंक सारे हैं, बैंक को ज़्यादा पता है क्योंकि उन्होंने कर्जा दे रखा है। कंपनी के पास अभी जो कर्जा है वो करीब 4,207 करोड़ रुपए का कर्जा है ना। तो जो ये DIs होते हैं ये बैंक हैं इसके अंदर, सरकारी, अधिकतर सरकारी बैंक देखने को मिलेंगे आपको इसके अंदर। तो वो तो बैठे हैं भाई कब अपना पैसा पूरा करें। दूसरा आपको देखना है कि DIs जो इसके अंदर है वो करीब 44.42% है, जो सितंबर से थोड़ा सा कम हो गया है। पब्लिक बैठी है इसके अंदर, क्योंकि रौनक के बाहर वाली वीडियो आप देखते रहे तो पब्लिक इसके अंदर है जो वो करीब 52.19% है। दोस्तों किसी भी एंगल से इसे मैं सही कैसे बता दूं। मेरा भाई एक कमीज़ ले आया, एक बटन उल्टा और एक बटन ऊपर नीचे कर दिया, और मैं कह रहा हूँ ये गलत है। नहीं, मेरा भाई कह रहा नहीं सही है। तो मैं उसे सही कैसे बता दूं जब मैं अपने घर की गलतियों को कभी सही नहीं बताता, तो मैं बाहर की गलतियों को उसको सही कैसे बता दूं। मुझे तो किसी को खुश नहीं करना भाई, मुझे तो रोग काटने हैं। अगर आपको रोग अपना काटना है, ऊपर के लेवल पर लिया है, तो ना एवरेज करो इसके अंदर, साफ सीधी बात, ना एवरेज करो, शांत बैठो। शांत बैठने के बाद मतलब है छोड़ दो, जब आपके प्राइस से ऊपर की तरफ जाए रोक काट दो और अच्छे शेयरों की तरफ आगे बढ़ो। तो NHPC को 66-71 में जब OFS और अंदर के कर्मचारी लेकर बैठे हैं, वहीं से ये शेयर में तेज़ी के संकेत हैं। दूसरा, झाग वाली स्थितियां आ रही हैं और उन स्थितियों को देखना है कि अगर हमारे पास दूध इतना है तो उसके ऊपर जो झाग इतना है तो उस पर लड़ाई हो रही है, पर इतनी चीज़ तो सही है। तो ये चीज़ समझकर आपको बैठना है। सुजलॉन एनर्जी भी एक झाग की स्थितियों में आ सकता है, ये आपको समझना है, क्योंकि 50 के बाद शेयर अब भी 11 रुपये नीचे मिल रहा है। पर आपको समझना है इसकी वैल्यूबल चीज़ इसका विंड टर्बाइन का काम है, जो ये बाहर देश में 20 गीगावाट की क्षमता और इंडिया में बहुत अच्छी क्षमताओं के साथ अपने प्रोजेक्ट को बढ़ाने पर दिमाग लगा रहा है। तो ये बेस्ट है, रखने की स्थितियों के साथ है। राजेश एक्सपोर्ट की सेल्स जिस दिन से ग्रोथ होनी, जिस दिन से प्रॉफिट ग्रोथ होने की स्थिति आगे की तरफ आएंगी, ये शेयर आपके लिए वैल्यूबल बन जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र सोने का रिफाइनरी इसके पास है। तो ये आपको समझना है। और दुनिया के सोने के उत्पादित का 35% तक की ये प्रसंस्करण करती है ना, उसमें काम करती है ये। तो ये आपको समझना है। तो वैल्यूबल शेयर ये भी है, मैं आपको बता दूँ, वैसे बड़ी बात नहीं है।
पर जहाँ इसकी सेल्स बढ़ती जाएगी, कुछ सुधार होते जाएंगे, तो ये रखने वाला शेयर है। हाँ, ये रखने वाला शेयर है भाई साहब। गुमराह मत होना किसी की भी बातों में कि आप इसे बहुत ज़्यादा खरीदो, पर हाँ ये शेयर है दूर तक रखने वाला। तो कभी भी इसके अंदर और ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती जाएंगी, उसके ऊपर अब वीडियो बनती जाएंगी। फिलहाल आपको इसके 1-2 क्वार्टर में वेट करना पड़ेगा। खरीदने की चेष्टा मैंने आपको बता दी है, तो कुछ स्थितियों में ये अच्छा हो सकता है, उससे पहले अभी ये लो पर चल रहा है। तो सारी स्थितियों को आप समझ लीजिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है। हर एक तथ्य को आपको समझा कर ही बताया है। उस समझाने की स्थितियों को आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है कि क्या ये चीज़ें सही हैं या गलत हैं, है ना। उन चीज़ों को समझो, गूगल कीजिए, स्किनर कीजिए, हर एक चीज़ कीजिए, पर एक और चीज़ मेरे कहने पे कर लीजिए, किसी की भी लालच वाली बातों में आपको फंसना नहीं है, जो आपको GTL को 50 रुपये में दिखाते हैं। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।